सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले आपको शिवलोक मिलेगा, वहाँ शिव जी का दर्शन होगा। फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसके ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसके ऊपर विष्णु जी का लोक आएगा, वहाँ विष्णु जी का दर्शन होगा। और फिर प्रेमी भाई बहनों, जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आद्या महाशक्ति का देश आता। आद्या महाशक्ति का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे तो सबसे पहला लोक आएगा जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी हैं। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उनको गॉड कहते। ये जल एक है, जल को चाहे आप पानी कह लो चाहे आप वाटर कह लो। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो परमात्मा भी एक है। घंटे और शंख की आवाज़ जो हर इंसान के अंदर गूंज रही वो आवाज़ उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बातें की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। निरंजन भगवान का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर ब्रह्म देश आएगा। प्रेमी भाई बहनों त्रिकुटी देश आएगा। वहाँ के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। प्रेमी भाई बहनों वहाँ के मालिक ब्रह्म हैं। प्रेमी भाई बहनों वहाँ के मालिक का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर रारंग देश आएगा, और वहाँ पर रारंग पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष विराजमान हैं। और वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर सोहंग देश आएगा। और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो पांचवा देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं। प्रेमी भाई बहनों वहीं से हम लोगों को नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस वहीं पर पहुंचना है। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। प्रेमी भाई बहनों संत मत कोई मजहब नहीं है। यहाँ न कोई हिंदुओं के लिए लिहाज है, न मुसलमानों के लिए लिहाज, न सिख या ईसाइयों के लिए लिहाज है। अरे भाई आप हिंदू होकर के अंदर जाओ, आप मुसलमान होकर के अंदर जाओ। प्रेमी भाई बहनों शब्द को पकड़ करके जीते जी अपने घर वापस पहुंचो। तो ये सुमरन ध्यान और भजन तीन क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे तो आपको अनुभव होगा। तो जितने नए प्रेमी भाई बहन हैं नित्य घाट पर बैठ करके सुमरन ध्यान और भजन आप लोग बराबर करिएगा। पुराने जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं जो आपके साथ नए लोग आए हैं उनको अच्छी तरह से आप लोग अब समझा सकते हैं, उनको आप समझा दीजिएगा कैसे सुमरन करना है, कैसे ध्यान करना, कैसे भजन करना। और प्रेमी भाई बहनों बराबर आप सभी लोग सुमरन ध्यान भजन करिएगा। इतना आप लोग सब लोग समझ लीजिए, गांठ बांध करके रख लो, सूत्र हमारा समझ लो। भजन करोगे तुम्हारा लोक और परलोक बन जाएगा। भजन करोगे तुम्हें दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाएगा। अगर भजन आपने नहीं किया, चाहे पुराने नामदानी हो चाहे नए नामदानी हो, अगर आपने भजन नहीं किया तो दोबारा मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलने वाला। और अगर आप करते रहे, अगर आप लगे रहे तो दोबारा मनुष्य शरीर आपको मिल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों सुमरन ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहना। दया के घाट पर बैठ करके बराबर हाजिरी देते रहो। न जाने कौन सी लहर आ जाए और आपको शराबोर कर जाए। इसलिए दीनहीन बन करके दरबार में अरदास करते रहो, दीनहीन बन करके अपनी फरियाद करते रहो। एक ना एक दिन प्रेमी भाई बहनों वो मालिक दया मेहर बख्श